आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं हूँ मौसमी चंद्रा और लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अपनी एक नई कहानी, चमकती रोशनी। आज पूरे 2 महीने बाद वो उठी। उसने आहिस्ते से अपने दोनों पैरों को जमीन पर रखा। पाँव के नीचे ठंडा फर्श। आह, कितना सुखद। एक समय था जब रश्मि को बिस्तर के ठीक नीचे चाहिए होते थे अपने स्लीपर, पर आज फर्श की ठंडक कितनी भली लग रही है। रसू, तुम्हारे स्लीपर, कहते हुए सिद्धांत ने स्लीपर्स उसकी तरफ बढ़ाए। रहने दो, अच्छी लग रही ठंडी जमीन। अब उठने की कोशिश करो रसू, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कहकर सिद्धांत ने उसे सहारा दिया। रश्मि ने उसके कंधे पर अपने हाथ टिकाए और उठने की कोशिश करने लगी। कट कट करके हड्डियां बजने लगी। घुटने से अजीब सी आवाज निकली। ऐसा लगा जैसे दर्द से हड्डियां चटक जाएगी। आह, कजलाई आंखें भीग गई। हिम्मत रखो, हो जाएगा। इतने दिनों से बिस्तर पर थी ना, कष्ट तो होगा खड़े होने में, पर करना होगा रसू। ये कष्ट बिस्तर पर पड़े रहने वाले कष्ट से बहुत कम है सिद्धांत, कहते हुए रश्मि ने अपने दांत होठों पर चुभाए और खड़ी हो गई। वाह मेरी शेरनी, सिद्धांत ने उसकी पीठ थपथपाई। उसके कदम अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। खिड़कियों पर लगे सफ़ेद पर्दे जिस पर धूल की हल्की सी परत चढ़ गई थी, स्नैक प्लांट की उदास पत्तियां, उसका बुक सेल्फ, उसका हैंगिंग झूला। आह, कितना मिस किया उसने यह सब। उसकी नज़र पास रखे पियानो पर पड़ी। सिद्धांत ने स्टूल खींचकर उसे बिठा दिया। पिछले 2 महीने उसने बिस्तर पर लेटे लेटे गुजारे। आज भी याद आती है वो शाम, तो एक सिहरन सी दौड़ जाती है। कांसे सा धुआंता आकाश, सूरज करीब करीब डूब गया था। डूबते सूरज को देखना हमेशा से उसे भाता था। भीतर बैठी कवित्री जाग गई। मैंने चांद में कभी तुम्हें देखा नहीं, न इंद्रधनुष के रंगों में ढूंढा है, तुमसे ज्यादा की चाह नहीं रखी, तुम्हारे इंतजार को प्यार से चखा है। तुम्हारे जाने पर भी होती है खुशी इस उम्मीद में कि तुम्हें फिर आना है। सच कहूँ, तुम्हारा प्रेम कुछ कुछ डूबते सूरज सा है। अरे वाह, ये तो अच्छी बन गई। चलो जल्दी से डायरी में लिख लेती हूँ, सोचकर रश्मि तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। तभी पैर मुड़ा और वो नीचे गिरती चली गई। होश आया तो अस्पताल का बेड, कुहने, सिर, घुटने सब में चोटें थी। 2 दिनों बाद घर लौटी तो पैरों पर प्लास्टर चढ़े थे। अपने काम में मशगूल रहने वाला सिद्धांत अचानक ही कितना जिम्मेदार हो गया था। 2 महीने उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। महीने बाद जब प्लास्टर हटाया गया तब भी पैर काम नहीं कर रहे थे। रश्मि टूट गई थी, पर सिद्धांत ने हिम्मत न हारी। फिजियोथेरेपिस्ट के सारे ट्रिक्स देखता और खुद से उसे दोहराता। कई बार रश्मि झल्ला जाती, पर सिद्धांत उसे मना ही लेता। उसकी ही कोशिशों का नतीजा था जो आज रश्मि अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। टन, उसका ध्यान टूटा। देखा तो उंगलियां कीबोर्ड पर थी। सारी उंगलियों में हरकत सिवाय एक के, तर्जनी बेजान सी पड़ी थी। रश्मि फपक पड़ी। क्यों सिद्धांत, क्यों? जब सब ठीक हो गया तो इस उंगली ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? ये उंगली मुझे उस शाम को भूलने क्यों नहीं दे रही? कितने प्यार से दिया था ना तुमने ये पियानो, पर अब मैं अपाहिज। नहीं रशु, कुछ नहीं बदला।
मैं हूं ना, मेरे होते मेरी ये रशु कभी अपाहिज नहीं हो सकती, सिद्धांत ने कहा और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पियानो पर एक नई धुन बजने लगी। खिड़कियों से उगते सूरज की चमकती रोशनी हौले हौले भीतर आ रही थी। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मौसमी चंद्रा को प्रवासी संदेश के पोर्टल पे। फिर मिलती हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।